जय श्री राम 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 नमस्कार। एजुकेशन सिस्टम बिहार में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में बिहार शिक्षक बहाली 7वें चरण टीईटी एसटीईटी के बारे में बात करने वाले हैं। टीईटी एसटीईटी शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। सभी विषय के अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण है। 7वें चरण के सभी टीईटी एसटीईटी क्वालिफाइड अभ्यर्थी ध्यान दें। जैसा कि आप लोग हेडलाइन देख रहे होंगे, इन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बातें करने वाले हैं। किसको मिलेगी आसानी से नौकरी, किस कोटि में कितना कंपटीशन, सभी विषय के कटऑफ में भारी गिरावट, और ये सभी आप लोग देख सकते हैं। शिक्षा मंत्री जी पहले स्पष्ट कर चुके हैं। जैसे ही छठा चरण समाप्त होंगे, 7वां चरण शुरू हो जाएंगे। एसटीईटी अगस्त के अंत तक आने की पूरी संभावना है। 2017-19 बीएड सेशन के अभ्यर्थियों के आवेदन करने के कारण आप लोग जानते हैं 3 महीना की देरी हुई है। इसके बाद रिक्तियों का आकलन होगा जुलाई के लास्ट में। छठे चरण की प्रक्रिया समाप्त होने के बाद रिकैलकुलेट होंगे। उसके बाद फर्स्ट रोस्टर क्लियरेंस की भी बातें शिक्षा मंत्री जी द्वारा स्पष्ट कर दी गई हैं। तो ऐसे में यहाँ सवाल उठता है कि कितने कटऑफ जाएंगे। सभी विषय के कटऑफ में भारी गिरावट की पूरी संभावना बन रही है। जैसे कि बात करें कटऑफ में, तो अन्य सभी विषय के बारे में, 2 विषय को छोड़कर, सोशल साइंस और कंप्यूटर साइंस विषय को छोड़कर अन्य सभी विषय में नौकरी पूरी तरह से पक्की हो चुकी है। यही समझें, पूरी तरह से पक्की है अन्य सभी विषय में। और सोशल साइंस और कंप्यूटर साइंस विषय में भी लगभग नौकरी पक्की ही समझी जाए एक तरह से। पिछले वीडियो में भी बातें कर चुके हैं। वैसे सोशल साइंस विषय के बारे में और कंप्यूटर साइंस विषय में भी विद्यालयों की संख्या के अनुसार रिक्तियों की संख्या यदि हो जाती है 8000 से अधिक, तो पूरी तरह से नौकरी पक्की हो जाएगी सभी क्वालिफाइड की। तो ऐसे में देख लेते हैं आंकड़ा पर। तो आप लोग ये देख रहे होंगे, सबसे पहले कंप्यूटर साइंस विषय के बारे में बात कर लेते हैं, उसके बाद सोशल साइंस विषय के बारे में बात करने वाले हैं। तो कंप्यूटर साइंस विषय में आप लोग देख रहे होंगे क्वालिफाइड अभ्यर्थियों की संख्या के बारे में और शामिल होने वाले अभ्यर्थियों की संख्या के बारे में। तो ऐसे में आप लोग जान सकते हैं कितना कंपटीशन है। तो आप लोग देख रहे होंगे कंपटीशन सभी कोटि में देख सकते हैं। यूआर में कितना है, ईडब्ल्यूएस में कितना है। तो यूआर का ओपन होता है, तो इसीलिए सबसे ज़्यादा कंपटीशन इसी में है। उसके बाद आप लोग ये देख सकते हैं बीसी का है, ईबीसी। तो सबसे पहला नंबर पर आप लोग देख रहे होंगे। तो कटऑफ देख लेते हैं एक बार। 1673 पोस्ट एसटीटी मार्क्स के अनुसार जो उस समय में बातें हो रही थी, जो वायरल हुआ था और जो आरटीआई रिप्लाई ये सभी दिखाया जा रहा था, तो उस अनुसार से आप लोग कटऑफ देख सकते हैं। तो इस अनुसार से इस वीडियो में एकेडमिक अंक के आधार पर भी बातें करने वाले हैं। तो आप लोग देख रहे होंगे, तो कटऑफ देख सकते हैं एसटीटी मार्क्स के आधार पर, और इसी अनुसार से कटऑफ इसी परसेंटेज में एकेडमिक अंक के आधार पर भी लगभग होने वाली है। यदि सीटों की संख्या बढ़ जाती है काफ़ी अधिक, तो सभी क्वालिफाइड की नौकरी पक्की हो जाएगी। तो आप लोग देख रहे होंगे कि यदि सीटों की संख्या 8000 से अधिक हो जाती है विद्यालयों की संख्या के अनुसार, तो कंप्यूटर साइंस विषय में भी पूरी तरह से नौकरी पक्की हो जाएगी। और इधर आप लोग देख रहे होंगे 1673 प्लस 1000 और बैकलॉग, इतने पद अभी तक स्वीकृत रखा हुआ है, कंप्यूटर साइंस विषय के लिए स्वीकृत रखा हुआ है। और इसकी संख्या आगे आने वाले समय में और भी बढ़ने की पूरी संभावना बनती है, 8000 से भी अधिक हो सकती है। तो आप लोग ये देख सकते हैं ऐसे में। तो आप लोग देख रहे होंगे कटऑफ एसटीटी अंक में परसेंटेज लेकर चलते हैं, तो आप लोग 150 से भाग देकर 100 से गुना करके आप लोग भी निकाल सकते हैं वैसे भी। तो यहाँ पर देख रहे होंगे लगभग में बात कर रहे हैं परसेंटेज में, तो 76% यूआर का 1673 पोस्ट यदि है, तो 76% के आसपास बन रहा है यूआर में। उसके बाद बीसी का गया है पहला नंबर पर। कंपटीशन के मामले में बात करें कंप्यूटर साइंस विषय में, तो पहला नंबर पर यूआर है। उसके बाद दूसरे नंबर पर है बीसी है, जिसमें 3% कटऑफ में गिरावट हुई है। उसके बाद ईडब्ल्यूएस है, जिसमें 2% कटऑफ में गिरावट बीसी से होती है। तो आप लोग देख रहे होंगे, तो 2% ईडब्ल्यूएस में गिरावट होती है। और ईबीसी में बात करें तो ईडब्ल्यूएस से 1% का गिरावट देखा जाता है। तो आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पर एसटीटी में जैसा गया था उस समय में, जो एसटीटी मार्क्स के आधार पर जो कटऑफ वायरल हुआ था, जो आप लोग जानते हैं। तो इस अनुसार से बातें करने वाले हैं। इस अनुसार से ही एकेडमिक अंक के आधार पर भी जो अब कटऑफ बनने वाला है, तो यही बनने वाला है, जिसमें मेरिट लिस्ट में है या फिर नॉट इन मेरिट लिस्ट में है, सभी इक्वल ही हैं। आप लोग बराबर ही समझिए अपने आप को। और यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे मेरिट लिस्ट और नॉट इन मेरिट लिस्ट। तो आखिर ये कटऑफ जो दिखाया जा रहा है, यह मेरिट लिस्ट का कटऑफ है, अर्थात टॉपर लिस्ट का कटऑफ है। तो मेरिट लिस्ट जिसको शिक्षा विभाग द्वारा यह बताया गया कि यह टॉपर लिस्ट है, अंदाजा रहेगा टॉपर है, अर्थात आप लोग समझ सकते हैं उसमें एसटीटी में टॉप है, लेकिन जो एक तरह से बराबर ही समझा जाए, अर्थहीन समझा जाए, तो वही बातें हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे, तो यही है। तो कोटि के मामले में बात करें तो पहले नंबर पर है यूआर, जिसका 76% के आसपास है एकेडमिक में। तो चांस बनता है 1673 पोस्ट के अनुसार बातें कर रहे हैं, तो प्लस माइनस आप लोग 2 करके चल सकते हैं इसमें भी। तो उसके बाद ईडब्ल्यूएस, उसके बाद बीसी है, बीसी में है 73% है।
बीसी में 73% है, दूसरे नंबर पर बीसी है, पहले नंबर पर यूआर है कोटी के मामले में, दूसरे पर बीसी है, तीसरे में ईडब्ल्यूएस है, चौथे में ईबीसी है, पाँचवें में बीएसटी है, उसके बाद छठे में एससी है और सातवें में यूआरएफ है। नहीं, सातवें नहीं, छठे में है यूआरएफ और सातवें में है एससी। तो एससी का कटअप सबसे कम जाता है, यूआर जो जनरल फीमेल है उससे भी कटअप कम जाता है एससी कोटी में। तो एससी कोटी में तो एक तरह से समझे पूरी तरह से नौकरी ही पक्की है, महिला से पहले तो एससी का ही नौकरी ऐसे में दिखाई दे रहा है, पक्की हो जाएगी महिला जो जनरल महिला है उससे पहले। तो यही बातें हैं और अन्य कोटि की जितनी भी महिला है सभी की नौकरी पक्की हो जाएगी। 3000 से बढ़कर यदि 5000 के आसपास हो जाए पद तो सबकी नौकरी पक्की हो जाएगी और यूआरएफ मतलब जनरल महिला का भी लगभग हो जाएगा और इसकी संख्या बढ़कर यदि 6000 हो जाता है तो लगभग एससी महिला सबका हो जाएगा। तो यही बातें हैं। तो कटअप में इस अनुसार से देख लेते हैं। एकेडमिक अंक धाप आप लोग देख रहे होंगे 1673 पोस्ट के अनुसार ±2 करके चल सकते हैं आप लोग। तो यही बातें हैं 76 से 78% के आसपास से यूआर में बन रहा है यदि 1673 पोस्ट रहे तब, और इसकी संख्या बढ़कर तो पूरी तरह से 3000 तो पूरी तरह से रखा हुआ है और इसकी संख्या बढ़कर 8000 भी हो जाएगी। जिस तरह से यदि हो जाता है तो पूरी तरह से नौकरी पक्की हो जाएगी सभी क्वालिफाइड की, कंप्यूटर साइंस विषय में भी। तो ऐसे में आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पर बीसी कोटि की बात करें तो बीसी में दूसरे नंबर पर है बीसी कोटि के मामले में, कंपटीशन के मामले में कंप्यूटर साइंस विषय की बात कर रहे हैं तो दूसरे नंबर पर है बीसी, जिसमें कटअप आप लोग देख सकते हैं 73%, जिसका एकेडमिक है ± आप लोग 2 लेकर चल सकते हैं। तो 73% के आसपास हैं तो पूरी तरह से चांस बन रहा है 1673 पोस्ट में, लेकिन इसकी संख्या काफ़ी बढ़ सकती है और 1000 तो बढ़ना तय ही है। तो इसीलिए कटअप में गिरावट होना तय है, तो नीचे लिखा हुआ है। तो इसी अनुसार से जिनका बन रहा है नीचे में जो एकेडमिक कटअप है तो वही उनके आसपास जो भी हैं तो वे अपने आप को मान सकते हैं कि नौकरी पक्की का चांस बन रहा है, संभावना बन रही है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस में तीसरे नंबर पर है ईडब्ल्यूएस, जिसका कटअप बीसी से 2% कम लेकर चलना है। तो वही बातें हैं 2% के आसपास कम लेकर चल सकते हैं, तो ±2 करके चलना है। उसके बाद तीसरे नंबर पर ईडब्ल्यूएस है, चौथे नंबर पर ईबीसी है। ईबीसी का है 70% के आसपास जिनका है 1673 पोस्ट में। तो आप लोग भी अपने आप को 70% ±2 लेकर चलना है। तो इतने हैं तो आप लोग भी अपने आप को मान सकते हैं और समझ सकते हैं कि नौकरी पक्की का चांस बनता है। एसटी का बात करें तो एसटी में 68% के आसपास हैं तो आप अपने आप को मान सकते हैं। उसके बाद एससी में 63% है तो 60+ है तो आप लोग उम्मीद रखें एससी में। एससी का कटअप काफ़ी कम जाता है, यूआरएफ जो जनरल महिला का कटअप है उससे भी कम जाता है एससी का कटअप, तो काफ़ी कम जाता है एससी कोटि में कटअप। तो आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे। और 3000 पद के अनुसार बात करें तो 3000 पद के अनुसार यूआर का 70% के आसपास जिनका भी बन रहा है ±2 लेकर चलना है तो नौकरी पक्की मान सकते हैं। 3000 पोस्ट के अनुसार बात करें और इसकी संख्या बढ़कर यदि 8000 हो जाता है तो सभी क्वालिफाइड की नौकरी पक्की लगभग हो जाएगा, कुछ अभ्यर्थी जो हैं लेकिन अधिकतर का हो जाएगा। और उसके बाद आप लोग ये देख रहे होंगे बीसी में बहुत सारे अभ्यर्थी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर होंगे, सब्जेक्ट कम्बिनेशन तो एसएसटी का मामला है, लेकिन इसमें जैसे क्वालिफिकेशन में बाहर होंगे जिस पर पहले भी बातें कर चुके हैं, केवल बीसीए हो, बीएससी सीएसआईटी हो या फिर बीटेक किसी भी ब्रांच से हो लेकिन पीजी डिप्लोमा कंप्यूटर में नहीं हो, या फिर और भी अन्य कारण हैं जिसमें बाहर होंगे। जैसे कि आप लोग जान सकते हैं सी लेवल, ये सब के बारे में बात किए थे कि ग्रेजुएशन पास हो, सी लेवल नहीं हो, या फिर कोई पीजी डिग्री हो प्लस में ये जैसा लेवल बातें की गई थी उसमें तो ऐसा नहीं हो, तो ये सभी बाहर होंगे। तो ऐसे में नौकरी पक्की की चांस पूरी तरह से बनती है। और इसके अलावा और भी कारण हो सकते हैं, पॉलिटेक्निक डिप्लोमा हो तो हाँ पॉलिटेक्निक डिप्लोमा भी हो सकते हैं। इसके अलावा कोटी में जो गड़बड़ी कर देता है तो जैसे अप्लाई करते समय तो इस टाइप का जो भी कोटी में सुधार का मौका भी दिया गया था तो ये सब बातें की गई थी। इसके बाद अब तो कोटी में जो है कोटी वही कोटी फाइनल माना जाएगा। तो ये बातें हैं। तो यही तो इसलिए आप लोग आरटीआई का जो रिप्लाई ऐसा कुछ है कोटी में सुधार के बारे में तो आप लोग देखे ही होंगे। तो इसमें भी बाहर होने के चांस बनते हैं, जेंडर में बनते हैं, मेल फीमेल ऐसे में। तो ये सब के कारण कटअप में काफ़ी गिरावट की पूरी संभावना बनती है। और इसके लिए पहले भी बातें कर चुके हैं कि इसको ऑनलाइन सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन बहाली का जो लिंक है एप्लीकेशन का लिंक डायरेक्ट लिंक STT 2019 एप्लीकेशन से कर दिया जाए तो जिससे सुविधा रहेगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय में प्रिंट भी लिया जाए तो ज़्यादा बेहतर होता है। अब आगे देख लेते हैं ऐसे में। तो यही कटअप आप लोग देख सकते हैं यूआर का रहने वाला है। एकेडमिक कटअप रहने पर 70% और ±2 लेकर चल सकते हैं। बीसी में 67% ±2 लेकर चल सकते हैं। ईडब्ल्यूएस में 65% ±2 लेकर चल सकते हैं। और इससे भी कटअप कम जा सकता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जैसा जैसा अभ्यर्थी बाहर होंगे, इससे ही पता चल सकता है। उसको ईबीसी का
62% और इससे भी प्लस माइनस 2 लेकर चल सकते हैं, माइनस भी हो सकता है। एसटी में 62% और इससे भी कम जा सकता है। एससी का ऐसा मामला है कि ये 60% से भी काफ़ी कम पर जा सकता है और इसकी आप लोग देख सकते हैं 57% के आसपास कटअप बनता है। और यूआरएफ की बात करें तो 62% के आसपास कटअप बनता है। तो एससी का कटअप सबसे कम रहने की पूरी संभावना बनती है ऐसे में। अब आगे देख लेते हैं आप लोग जो एसएसटी के बारे में। तो एसएसटी के अभ्यर्थी पहले भी बातें कर चुके हैं। अपने आप को भाग्यशाली माने, जो मेरिट में है या फिर नॉट इन मेरिट में है, पूरी तरह से आप लोग को भाग्यशाली मानना है। दोनों तरह के अभ्यर्थी मात्र 26,221 में अपना जगह बनाया है। इसमें से 10,000 अभ्यर्थी सब्जेक्ट कम्बिनेशन और दूसरे राज्य के होने के कारण इसके अलावे, तो ये सब के कारण बाहर होने की संभावना बनती है। अपीयरिंग का भी मामला आप लोग देख सकते हैं। और इसके अलावा गलत जानकारी देकर आवेदन कर चुके हैं जो बाहर होंगे, तो ये सब का संभावना बनता है, जिसके कारण अभ्यर्थियों की संख्या 10,000 घट सकती है। इसके अलावा 15,000 अभ्यर्थी बचेंगे। इसमें से भी छठे चरण में बहुत सारे अभ्यर्थी का, जैसे कि 1 से 5 के लिए और 6 से 8 के लिए भी नवनियुक्त हुए हैं। तो यही बातें हैं, नवनियुक्त हुए होंगे तो ऐसे में भी नियुक्ति हो गया है। तो ऐसे में भी जैसे कि 1 से 5 में जिनका अपने आसपास के अपने क्षेत्र का जो विद्यालय मिल गया हो, तो इस टाइप का भी बातें हो सकती है। अपने क्षेत्र का विद्यालय मिल गया हो, इच्छित विद्यालय, या फिर बात करें कि इच्छित पंचायत, जो भी है पंचायत, जिला, शहर, गांव जो भी है मिल गया हो, तो वो सब भी नहीं जा सकते हैं। तो ऐसे में कटअप में गिरावट होने की पूरी संभावना बनती है। आसपास का क्षेत्र सभी को पसंद होता है, आप लोग यह भी जानते हैं, और यहाँ पर बहुत फायदे होते हैं आसपास के क्षेत्र में होने से। अब आगे देख लेते हैं, 5,000 से 8,000 अभ्यर्थी ही बचेंगे। तो ऐसे में 5,000 से 8,000 अभ्यर्थी ही बचने की पूरी संभावना बनती है। तो ऐसे में जबकि रिक्तियों की संख्या स्वीकृत पद रखा हुआ है 10,000 से भी अधिक, तो ऐसे में सबकी नियुक्ति संभव दिखाई दे रही है। और अन्य सभी विषय के जितने भी अभ्यर्थी हैं, अंग्रेजी के हों या फिर गणित के हों, तो 37,000 ही क्वालिफाइड की संख्या है। अंग्रेजी, गणित, विज्ञान जैसे भी भाषा के जो भी सब्जेक्ट हैं सभी मिलाकर। और उसमें से भी बहुत सारे अभ्यर्थी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर होंगे। कॉमन पेपर वाले भी हैं, जैसे कि अंग्रेजी हो गया, अंग्रेजी कॉमन पेपर हैं। उसके बाद गणित हो गया, विज्ञान में भी बन सकता है, फिजिक्स केमिस्ट्री में भी जाएंगे बहुत सारे अभ्यर्थी, विज्ञान, गणित, ये सब में। तो इस कारण पेपर 2 में, तो इसीलिए कटअप में भारी गिरावट की पूरी संभावना बनती है। तो आप लोग उम्मीद रखें पूरी तरह से नौकरी पक्की हो जाएगी। तो शिक्षा से संबंधित तमाम जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें एजुकेशन सिस्टम बिहार।